चलने दो ना 2-4 सेकंड 1 मिनट कंटिन्यू। ठीक है, लगा दिए नीचे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार, आदाब। मैं इम्तियाज नसर अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ किशनगंज पोठिया प्रखंड पल्लावारी पंचायत में। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे यहाँ के स्थानीय हमारे साथी हमारे भाई लोग हैं और आप लोग को मैं एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ के एक आशियाना उजड़ रहा है। यहाँ का एक खूबसूरती जो है वो दिन ब दिन समाते जा रहा है। तो हमारे माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी, अब समझ ये नहीं आ रहा है कि शायद इस गांव को ये वो अपने किशनगंज जिला में नहीं समझते हैं या फिर अपने इलाके में शायद नहीं समझ रहे हैं। ये लगातार ये नदी कटाव इस जिला में तकरीबन कई ऐसे नदी हैं जहां से लोग काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चाहे डोक नदी हो, कोल नदी हो, महानंदा हो, चाहे जितने भी नदी हैं, आए दिन आप देख रहे हैं कि कटाव से लोग परेशान हैं। हज़ारों एकड़ ज़मीन नदी में समा गए हैं। यहाँ के लोग अक्सर किसान खेती करके अपने जीवन यापन करते हैं, अपने जानवरों को पशुओं को पालकर अपने घर चलाते हैं। लेकिन अगर इनका ज़मीन ही नहीं रहेंगे, इनका इंसान का घर ही नहीं रहेगा तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी इस हालात आप जो देख रहे हैं, यहाँ के दर्द, यहाँ के जो जगह है ये हल्दंगा गांव है। ये हल्दंगा पल्लावारी पंचायत हल्दंगा गांव है जो तेजी से लगातार हर दिन ये ज़मीन नदी में कटते जा रहे हैं। लेकिन तत्कालिक रूप से जिला पदाधिकारी महोदय, सांसद महोदय और हमारे विधायक माननीय जी, आपके घर के करीब तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर भी दूरी नहीं होगी। जो आपके हालात आप यहाँ हैं, यहाँ के तत्कालिक रूप से बोरीकरण का निर्माण होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, सारे ज़मीन नदी में समा गए हैं। यहाँ के जो किसान हैं अपने जानवरों को भी खिलाने का जगह अब नहीं बच रहा है। आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही ये नदी कटा, बोले कि 6 महीना, अभी आम का सीजन था। इधर आओ, इधर आके दिखाइए, हम दिखा रहे हैं। ये अभी भाई लोग बता रहे थे यहाँ कि कहाँ बताइए तो क्या था कि आप कितना दिन पहले यहाँ आम का आपका बागान था और कितना अभी कहाँ चला गया है वो? जी 6 महीना पहले लगभग यहाँ पे आम का बागीचा था, 2 पेड़ थे वहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप सामने जो नजर आ रहा होगा ये पानी है, अभी वो नदी में गिर गई है। अभी तकरीबन 6 महीना भी नहीं हुआ होगा आम के सीजन जाने का, 3 से 4 महीना हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 से 4 महीना में बरसात के समय में लगभग कितना एकड़ जमीन चला गया नदी में। लेकिन आज ये हालत ये है कि हमारे नेता चुप्पी लेकर बैठे हुए हैं। वक्त है, अभी भी संभल जाइए, नहीं तो यहाँ के लोग, इस इलाके के जो जनता है, फिर आपको अपने शकल लेकर के यहाँ नहीं दिखा पाएंगे इन जनताओं के सामने। आवेदन देते हैं ना, क्योंकि ये लगातार आवेदन दे रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं नेता से। स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे हमारे कितने भाई हैं यहाँ पे साथ में मौजूद, इनका दर्द आप खुद जान लीजिए कि क्या क्या परेशानी हो रहा है, क्या क्या तकलीफ हो रहा है। क्योंकि पता नहीं हमारे पत्रकार साथी इस इलाके को क्यों नहीं दिखा रहे हैं। दिखाना चाहिए। अगर आपके वीडियो, हमारे वीडियो अगर जहाँ तक भी पहुँच रहे, इसलिए हमारे साथी जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें ताकि सरकार तक पहुँचे और यहाँ के जो जिसकी आंख बंद है उन नेताओं तक पहुंचे कम से कम। यहाँ पे हम लोग आवेदन भी किए थे, सरकारी आदमी आए थे भी चेक करने के लिए, तो वो बोल के गए हैं कि जब नदी गांव घर के करीब आ जाएगी तब काम होगा। अच्छा, तो हम लोग किसान आदमी हैं, यहाँ गांव में किसान ही रहते हैं। अगर कोई खेती होती, सब कोई जमीन कट जाएगा तो फिर घर लेके क्या करेगा आदमी? सही बात है, कमाई का जरिया ही नहीं रहेगा। ये कौन कह रहे हैं?
ये आए थे कोई सरकारी विभाग जी, से आए थे कि सरकारी जब विभाग से। घर के पास जाएगा जी, तब बांध का जी। निर्माण होगा। जब अभी घर से हमको लगता है कि मैं सच्चाई के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से सिर्फ 200 मीटर मुश्किल से होगा, 200 से 250 मीटर की दूरी में घर है। यहाँ कटाव है, आप दिखाइए, यहाँ कटाव है, जहाँ पे हम खड़े हैं लास्ट पोजीशन में हम खड़े हैं, यहाँ कटाव है। और मैं दिखाऊंगा कि आप उधर दिखाए कि सिर्फ 100 मीटर 200 मीटर की 250 मीटर की दूरी में घर है। दिखाइए, आप लोग को नजर आ रहा होगा, या दिखाइए सिर्फ 250 मीटर के दूरी में अभी कटाव आ चुके हैं। ये मुझे बांस लगता के है झाड़ को भी दिखा दीजिए, भाई, आधा बांस है, का आधा आधा। कट के गिर चुका है। ये बांस के झाड़ देखिए, आधा है, आधा नदी में चल गया है। और ये पूरा कटा लास्ट 6 महीने का है। 2 माह के अंदर ये गांव अपने जमीन जो है अपने नदी अपने अंदर संभालते रह रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है आप लोग को इस यहाँ से खास करके? हम लोग तो बोले ये 2 साल पहले यहाँ पर जीरो बेग का काम हुआ था 150 मीटर का, और भी अगर 200-250 मीटर आगे तक हो जाता तो हम लोग का यहाँ पर कटाव कुछ तत्काल के लिए रुक जाता, 10-20 साल के लिए, है ना। अभी हाँ। तत्काल क्या होने से मतलब क्या करना चाहिए? यहाँ के जो स्थानीय हमारे माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उनसे खास करके, और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय हैं, अभी क्या तत्कालिक रूप से आपको क्या सहयोग यहाँ पे लेने की जरूरत है आप लोग को? फ्लड फाइटिंग में जो सरकार प्लेटफॉर्म करवा रहा है ऐसा करने से बहुत बेहतर रहता। अभी यहाँ हमको लग रहा है कि शायद तत्काल रूप से बोरीकरण अगर हो जाएगा, या फिर पिलर का हाँ भी काम हाँ भी हाँ कर हाँ, पत्थर से जी। बोरीकरण के साथ उधर पिलर उधर भी कट रही थी नदी, तो उधर हम लोग पिलर का काम हुआ तो उधर रुक गई है, अच्छा उधर नदी रुक गई उस साइड। हाँ। तो आप देखिए, ये देख रहे हैं कि चारों तरफ गांव है और यहाँ पे नदी कटाव है, लेकिन इतना दिक्कत है, मुझे बहुत अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने 1-2 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथी हसन भाई का आईडी में मैंने देखा था कि नदी कटाव को लेकर के लोग बात कर रहे थे, स्टेटस वगैरह डाल रहे थे, तो मैं सुन करके खुद फोन करके आया हूं, इसलिए कि यहाँ के नेताओं को खास करके जगाने के लिए। हमारे यहाँ लोग हर 5 साल में आते हैं, नेता अपने वोट लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता की जो समस्या है, यहाँ के लोगों की जो परेशानी है, इन परेशानियों के साथ अगर खड़ा नहीं होंगे तो ये लोग फिर जनता आने वाले वक्त में आप लोगों को फिर परेशानी में डाल सकते हैं और डालेंगे। इसलिए कि इनको जरूरत है, इनको घर बचाना, इनके जीवन कैसे चलेंगे। आपके घर के बच्चे शायद बाहर में पढ़ रहे होंगे, आपके घर के बच्चे अच्छे जगह में जाके रह रहे होंगे, दिल्ली, पंजाब, मुंबई कहीं भी रह जाएंगे, लेकिन किसान के बच्चे और गरीब मजलूम की आवाज जो ये लोग हैं, ये इनके बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनका ये जो छोटी सी जगह है, इसी से घर परिवार चलता है, और इसी परिवार को अगर आप नहीं बसने देंगे तो ये बहुत अन्याय है। तो मैं जिला पदाधिकारी महोदय से, सांसद महोदय से, और वर्तमान अभी जो विधायक है, विधायक महोदय से कि अविलंब जितना जल्द हो सके आप बोरीकरण कीजिए, और बोरीकरण अगर कम से कम कर देंगे तो तत्कालिक रूप से जो भी कट रही है इस बरसात कम से कम और जमीन ना कटे। उसके बाद आगे असेंबली से, आप अपने विधानसभा से आप इस चीज को बांध निर्माण कार्य को लेकर के आप इसका काम करें, नहीं तो यहाँ की जनता इस बार जान लीजिए कि बांध निर्माण कार्य नहीं होगा तो वोट आप लोग को नहीं मिलेगा। हम लोग का गांव पहले वहाँ था, आज से 26 साल पहले नदी कटाव के कारण ही हम लोग वहाँ छोड़ के नई जगह में आए थे सब कोई, और नदी के कारण फिर से हम लोग को घर छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। फिर से अभी घर बनाना कितना मुश्किल से घर बन रहा है। अभी 25 साल भी नहीं हुआ नया गांव बसाने का, फिर से नदी जी, और 200 मीटर दूर है यहाँ से नदी। क्या मास्टर साहब, मैं तो जो जिला पदाधिकारी है या हमारे यहाँ के जो वर्तमान एमएलए है और सांसद है, उनसे गुहार लगाऊंगा कि वो आए और इसको देखे अपने आंखों से, ताकि देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ का क्या दर हकीकत मामला क्या है। और मैं चाहूंगा कि वो लोग आकर के जो भी फौरी तौर पर हो सके इसको रोकने के लिए करे, बस मैं यही चाहूंगा। अगर नहीं ऐसा नहीं किया तो हम लोग फिर अनिश्चित काल धरना में बैठेंगे यहाँ पे। बिल्कुल बैठने से आपके अधिकार है, आप संविधान की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर अपने हक के लिए आज नहीं लड़ेंगे तो आपको इसी तरीके से भेड़ बकरी के तरह वो इस्तेमाल करते रहेंगे। हर 5 साल में आएंगे, अपना चुनाव का वोट लेंगे और अपना घर पटना में या दिल्ली में कहीं पे अपना वो जिंदगी गुजारेंगे। तकलीफें हम लोगों की होगी, तकलीफें आमजनों की होगी, तकलीफ गरीब मजलूमों का होगा। इसीलिए आप लोग मजबूती तौर पर अपने संवैधानिक रूप से आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं चाहूंगा कि अभी चुनाव करीब है और यहाँ के लोगों को खास करके ध्यान देनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके बांध निर्माण कार्य यहाँ हो, कम से कम बोरीकरण यहाँ पे हो जाए, ताकि जो जमीन बची हुई है, अभी हमको लगता है कि मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर ये चीज चला जाएगा।
यहाँ देखिए यहाँ तक आ गया है। ये अभी शुरुआत ही है। यहाँ देखिए वहां से वहाँ अभी 6 महीना पहले बता रहे थे कि अभी जो नदी है ये 6 महीना पहले यहाँ जमीन वहां पे था, लेकिन आज आप जो नजर आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि हमको लगता है कि 15 दिन 10 दिन के अंदर ये यहाँ तक भी आ सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ खेती हो रहा है, किसान भाई लोग अपना खेती कर रहे हैं। यहाँ बांस का झाड़ एक आपको नजर आएगा जो कि आधा ऑलरेडी कट करके नदी में चले गए हैं और आधा जो है अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये भी कट के चले जाएंगे। 100 मीटर के दूरी में घर है, 200 मीटर के दूरी में घर है, वो भी घर को ले सकते हैं। इसलिए यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय और खास करके यहाँ माननीय जितने भी माननीय हैं उनको चाहिए कि यहाँ आकर के तात्कालिक रूप से कम बोरीकरण करके इस निर्माण करें। और आप लोग जो भी सहयोग जिस प्रोटेस्ट आप लोग करेंगे उनके साथ हम खड़े हैं, हर एतबार से रहेंगे, आपके हक के लिए आवाज बनकर रहें और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। आप लोग जो भी निर्णय लीजिएगा उनके साथ खड़े हैं। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ हम आकर के इसलिए दिखा रहे हैं कि जो भी अगर पत्रकार साथी भी देख रहे हैं तो खास करके इस इलाके को दिखाइए। और क्योंकि यहाँ की बहुत हालात गंभीर है, बहुत ही नाजुक स्थिति है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे वीडियो अगर देख रहे हैं तो इस इलाके का जायज़ा एक बार ज़रूर लें। परेशान है लोग, बेबस हैं लोग, डरते हैं, रात में सोने से पहले एक बार ज़रूर सोचते हैं कि आज सिर्फ 200 मीटर की दूरी में नदी आ गया है, क्या पता आज हम सोएं कल सुबह उठ पाएँ कि ना पाएँ। इसलिए लोगों की खामोशी, लोगों की जो ये दर्द है, ये आज मुझे लगा ऐसा कि जाना चाहिए, इस जाके वहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत करनी चाहिए, देखना चाहिए। तो मैंने आया, देखा। इंशाल्लाह मैं अपने इन भाइयों के साथ मैं जिला पदाधिकारी महोदय के पास जाएंगे और एक मेमोरेंडम ज़रूर सौंपेंगे बहुत जल्द, आजकल के अंदर, आज तो नहीं कल परसों के अंदर इंशाल्लाह सौंपेंगे और गुहार लगाएंगे कि तात्कालिक रूप से कम बोरीकरण हो जाए और ताकि यहाँ के जो लोग हैं इसको परेशानी हो। आज यहाँ पे अगर ज़मीन है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जानवर यहाँ पे चर रहे हैं और अपना इसी जानवरों के मदद से यहाँ पे बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे उनका परिवार चलता है, उनका घर चलता है। लेकिन ये हमको आज दिखाने का मकसद ये है कि ये काम पत्रकार भाइयों का है, साथियों का है, उनको आना चाहिए, दिखाना चाहिए। लेकिन हम एक स्थानीय नेता होने के नाते, एक नेता होने के नाते और यहाँ के लोगों को मैं दिखाने का कोशिश करा और इस हालात को मैंने बयां किया। जी बताइए हज़रत। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं इम्तियाज़ भाई का शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल करके हम लोगों के दर्द में शामिल हुए। बहुत बहुत मुबारकबाद है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है सरकारी लोग, इंजीनियर लोग भी आते हैं और आकर के ये सारी बात कहते हैं कि जब आपके घर के करीब ये नदी पहुँच जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे, उसको बांधने का कोई काम करेंगे। मैं उन लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि क्या आपकी जब जायदाद, आपकी सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तब आप हम पर ध्यान दीजिएगा, उस वक्त नहीं। आज अगर आपके बच्चे दिल्ली, कोटा, किसी और जगह में पढ़ते हैं तो वो बच्चे, हमारी मदद है आपके साथ कि आपके बच्चे वहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आपको वोट नहीं करेंगे, कल हम आपको पद तक नहीं पहुँचाएंगे तो आपके बच्चे उस जगह जा नहीं पाएंगे, जो सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ के जो आदमी है, एक होता है किसान, एक होता है मजदूर। तो यहाँ के जो ज़्यादातर, यानी मानिए कि 95% आदमी ऐसे हैं जो मजदूर हैं, जिसे मजदूर यानी अपनी मजदूरी करके कमाते हैं, खाते हैं, क्या कहते हैं, बीवी बच्चों को पालते हैं और सारी चीज़ें वो अपनी पूरी करते हैं। लेकिन आज अगर ये हमारी ज़मीन अगर कट जाएगी तो हम इनसे जो खेती उपजाते हैं, जो फसल उगता है हमारे यहाँ, हम इसको कैसे उपजाएंगे। सरकार से ये कहना है, ये देखिए अभी थोड़ा सा इधर दिखाइए, ये जहाँ पानी चल रहा है, ये पानी हम लोगों की निगाह के सामने, वो जो आपको जो उस पार दिखेंगे बालू, उससे करीब यानी सटे हुए जो पानी चल रहा है, ये पानी सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल या 2 साल हुआ ये पूरी नदी अभी जो चल रही है, ये हम लोगों की यूँ मानिए कि खास ज़मीन है, जिसको हमारी आंखों ने, अपनी आंखों से हमारी आंखों ने देखा है कि ये ज़मीन थी। हम लोग वहाँ पर जाकर के बैठते थे, कभी आते थे रमज़ान के मौके पर और दीगर मौके पर आते थे, हम लोग वहाँ पर जाते थे। और ये जो जगह जो कटी है ये अभी 1.5-2 साल की बात है। और ये सारी चीज़ें इम्तियाज़ नसर भाई से आप लोग सुने कि वो अभी, हम लोगों की मांग यही होगी कि जल्द से जल्द जितना हो सके इस काम को कराया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आने वाले बहुत जल्द ही, करीब ही आपका इलेक्शन है, जब आप इलेक्शन में आएंगे, आपके पद में जाने तक आपको जो विधानसभा भेजा गया या फिर लोकसभा में भेजा गया, तो भेजे हुए 5 साल होने जा रहे हैं,
लेकिन आज तक आपका चेहरा और आपके जो जिस्म को है हमने नहीं देखा, हमारी इन आंखों ने नहीं देखा। सारी चीजों को तो हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन ये जो माननीय सांसद जी हैं और माननीय विधायक जी हैं या फिर कोई भी और क्या कहते हैं पदाधिकारी हैं, इन लोगों को हम लोग नहीं देखते हैं। जब हमारी आंख हमारे कार्य करने में जब तक हम उनको देखेंगे नहीं, तब तक फिर जब आपकी बारी आएगी वोट लेने की, तो उस वक्त हमारी आंख आपको देखने से कासिर और आजिज हो जाएगी, हम भी आपको देखेंगे नहीं। यही गुहार है हमारा और मांग यही है कि जल्द से जल्द इस कार्य को किया जाए और हमारी जो ज़मीनें जो बची हुई है, जो बची खुची है, इसी को आप बचा देंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम से कम सरकार की, गूंगी बहरी सरकार जो बिहार में है, उनके कानों तक पहुँचे और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बच सके, यहाँ के लोगों की, किसान भाइयों की ज़मीनें बच सके, यहाँ के बच्चों की अच्छे एजुकेशन हो। ज़मीन नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, घर नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग अगर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहुँचाएं गूंगी बहरी सरकार और गूंगी बहरी नेता के पास, ताकि यहाँ के लोगों का देख सके और अपने काम को कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।